हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 की समरी करने वाले हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। ये आपको सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और केवीएस जहाँ पर भी साइंस पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अनुभा स्टडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। जो ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स ईट करते हैं उनको क्या हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काउ, गॉट, शीप एक्सेट्रा। एन एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, ऐसे जो केवल एनिमल्स को ही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है टाइगर, लॉयन। Animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous. Example है bears, foxes, dogs. Animals that live on dead and decaying food is called scavenger. ये हाइनास और जो vultures हैं, मेन आप vultures याद रख सकते हैं। फिर है सेकंड चैप्टर है components of food. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? नरिश करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन हमने अपने जो सीटेट अपना जो साइंस टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी उसमें किया था कि जो मेजर कंपोनेंट है फूड का वो कार्बोहाइड्रेट है, और भी जो है वो प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हैं, बट मेनली कार्बोहाइड्रेट है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। फाइबर्स और वाटर भी है बट मेनली कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो मेनली हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दे मे बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फैट दीज आर very high energy giving compounds. They produce greater amount of energy than carbohydrate. जो फैट होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। मिनरल्स दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ही इसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स। Proteins, these are body building foods and they help in growth of our body. जो प्रोटीन है हमने अपने सेशन में कंप्लीट किया है गाइस, साइंस फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट जो एक पूरी सीरीज है उसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो जो भी सेल्स हो जाती हैं, डेड डिकेइंग सेल्स हो जाती हैं, उनकी मरम्मत करने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग कहलाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? मेन इसेंशियल फूड है। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। और जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आप याद रख सकते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो हमको 1 ग्राम वसा से मिलती है। नेक्स्ट है विटामिन्स के बारे में। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। फिर रफेज क्या है? रफेज आपने देखी होगी, जो रेशेदार सब्जियां होती हैं, तो मेन आप रेशा समझ सकते हैं। इट इज द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन फूड। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। जो कब्ज की जो प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो जाती है वो रफेज के द्वारा ठीक की जा सकती है। बैलेंस डाइट, इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स in right quantities along with adequate amount of roughage and water. एक बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट में आपकी जितनी भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एज वेल एज roughage and water. Deficiency disease, these are disease caused due to the lack of required nutrients. जो भी हमें required nutrients होती है, जब भी उनकी कमी हो जाती है तो डिसीज हो जाती हैं। सम न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिसीज आर, प्रोटीन से क्वाशियोरकर हो जाता है और मैरास्मस। ये दो रोग आप याद रख सकते हैं। प्रोटीन से कौन कौन सा? क्वाशियोरकर और मैरास्मस। इसमें क्या होता है? ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, जो पैर होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं और बच्चा बहुत अलग शेप में दिखने लगता है। फिर है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैरास्मस हो जाता है, कंप्लीट पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ एनर्जी। बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसकी ग्रोथ एक जगह रुक जाती है।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ये हमने पढ़ा था कि जहाँ पर सनलाइट नहीं मिलती है जिन देशों में, वहाँ के बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी हो जाता है। फिर है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, भूख की कमी हो जाएगी और जो स्किन है वो येलो येलो सी दिखने लगेगी। एनीमिया मतलब आयरन की कमी, खून की कमी। आयोडीन में क्या होता है, ग्वाइटर डिसीज, घेंगा रोग हो जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड रिटार्टेड ग्रोथ, ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल हद तक रुक जाती है और जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा गला फूल जाता है ग्वाइटर डिसीज में, घेंगा रोग में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जो कि जो सनलाइट है अगर एक प्रॉपर नहीं मिलती किसी भी बच्चे को तो रिकेट्स रोग हो जाता है। बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है, हड्डी इसमें बहुत जल्दी ब्रेक होने की संभावना रहती है, मतलब आप थोड़े से ही अगर ऊंचाई से गिरे तो आपकी हड्डी टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी है। और विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। इसमें ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड वीकनेस, जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, वो फूल जाते हैं और बच्चा जो है या जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो जो हमारे खाने में एक डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो और विटामिन्स हो, एज वेल एज वाटर एंड रफेज भी एसेंशियल है। चैप्टर 3 है आपका फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर्स हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊन हो गए, ये सब आपके नेचुरल हैं। सिंथेटिक जो है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब। प्लांट सोर्सेज क्या है, कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये आप याद रख सकते हैं कि भाई जो कॉटन है वो किस प्रकार की सॉइल में होती है, तो वो ब्लैक सॉइल में। और जो जूट है वो कहाँ से होता है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, अगर आप ऊन की बात करें तो वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप, मतलब जो भेड़ से, मेनली भेड़ से प्राप्त होता है। और सिल्क की बात करें तो सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होता है उसकी सलाइवा से सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से आप इन सभी के लिए तैयार रहें कि क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ पूछ लिया जाए, किसी को पता नहीं रहता है। और एक साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको अल्टरनेटिव डे पे देखने को मिलती है सुबह 9 बजे। उसमें भी हम 20 क्वेश्चंस पर डे साइंस से रिलेटेड करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं गाइस, तो आप वो भी देख सकते हैं। और एक फुल कोर्स बनाया गया है जिसमें हम पूरी थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, साइंस फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो सिंथेटिक नेचुरल फाइबर आपको समझ आ गए होंगे, इसमें इतना कुछ समझने वाली बात नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में ही ग्रो होती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चैप्टर 6 है चेंजेस अराउंड अस। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी। जो कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चेंजेस में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप गर्म करके चेंजेस कर लेते हैं, कुछ मिक्स करके, कुछ भी चीज़ें अलग मिक्स करके आप अलग चेंज कर सकते हैं। तो अब चेंजेस की बात कर लेते हैं जिसमें रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब होता है उत्क्रमणीय, मतलब आप चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इनरिवर्सिबल चेंजेस होता है अनुत्क्रमणीय, जिसमें जैसे मिल्क टू कर्ड तो हो जाएगा बट कर्ड से मिल्क नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज इन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी। वो अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको चेंज नहीं करेगा। जैसे एक लकड़ी है, बहुत बड़ी लकड़ी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, तो वो फिजिकल चेंज है भाई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना। और केमिकल चेंज होता है पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है जैसे चीज़। तो बर्निंग और लॉग ऑफ
वुड, लेकिन जब एक लकड़ी जल जाएगी तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खत्म कर देती है, मतलब जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आप गाइस आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इजीली आप अपने खुद के नोट्स अगर बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे भी बहुत शॉर्ट नोट्स ही मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, आपको सफिशिएंट टाइम है। नेक्स्ट है वेज बाय विच चेंजेस ऑकर। अब वेज है जिनके द्वारा चीजें चेंज होती हैं। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग क्या है? द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो बॉइलिंग हो गया। कंडेंसेशन द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। जब जो वाटर वेपर है उसको लिक्विड फॉर्म में वापस हम लाते हैं, मतलब जब चीज़ों को ठंडा करते हैं तो वो जो आपने देखी होंगी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं वाटर की किसी भी सरफेस पर, चाहे वो प्लेट हो, ढक्कन हो, किसी भी चीज़ पर, तो उसको ठंडा करने पर वो वापस लिक्विड में आ जाता है, तो वो कंडेंसेशन है। हीटिंग ऑफ मेटल, प्रोसेस इन विच अ मेटल इज हीटेड टू अ certain temperature and cooled in a particular manner to alter its internal structure for obtaining desired degree physical and mechanical property such as brittleness, hardness और softness। जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी को वो जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे डक्टिलिटी है, मतलब वो उस चीज़ को हम तार में खींच सकते हैं उस मेटल को इस तरीके से। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड। जैसे जब हम पानी को बर्फ बनाने के लिए उसको जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। और मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। और जब भी हमें जो आइस है उसे अगर लिक्विड स्टेज में लाना रहता है तो वो किस स्टेज में आ जाता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है। या तो आप उसको हीट दे दो या फिर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर रख दो। तो गाइज आप लोगों को ये बहुत बेसिक है, चूंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स भी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो आप एक बार पूरा इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आराम से 15-20 मिनट का एक सेशन रहेगा जिसमें हम पूरा 6th क्लास की जो एनसीईआरटी उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। 7th चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्या बात है इसमें? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट सिस्टम की बात की। इट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट, मतलब ये जमीन के अंदर रहता है। टैप रूट ऑफ फाइब्रस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टैप रूट क्या? इट इज द मेन प्राइमरी रूट अराइजेस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। और जो लोअर स्टेम से जो भी जनरेट होती है वो प्राइमरी रूट कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। और मेन इसमें जो याद रखने वाली है वो ये है, मस्टर्ड, नीम और रोज में होती है। ये किस किस में होती है वो चीज याद रखना है, मस्टर्ड, नीम और रोज में। फाइब्रस रूट क्या होती है? बंच ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बे ऑफ स्टेम, एग्जाम्पल वीट और मेज। तो ये याद रखना है, वीट और मेज में कौन सी होती है? फाइब्रस रूट। और मस्टर्ड, नीम और रोज में कौन सी होती है? टैप रूट। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है वाटर, न्यूट्रिएंट्स को। हेल्प द प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट, बिल्कुल सतर्क सीधा खड़े होने में हेल्प करती है प्लांट को। रूट्स चेक सॉइल इरोजन, रोकती है मृदा अपरदन को। रूट्स स्टोर फूड, जो रूट्स होती है वो फूड को स्टोर करती हैं। एंड प्रॉप रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो प्रॉप रूट्स होती हैं, आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में जो वो लटकती रहती हैं वो जड़ें होती हैं और वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती हैं किसी भी प्लांट को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मस्टर्ड, नीम और रोज में होती है टैप रूट और वीट और मेज में होती है फाइब्रस रूट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट किस किस तरह के प्लांट्स में पाई जाती हैं। 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो अब आपको पता होगा कि मस्टर्ड, नीम और रोज होती है टैप रूट और जो वीट और मेज में जो रूट पाई जाती है होती है फाइब्रस रूट। फिर है शूट सिस्टम, मतलब जो तने के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल, वो जो जड़ें थी वो सॉइल के नीचे ग्रो करती हैं। जो स्टेम है, जो तना है, वो ऊपर ग्रो करता है। इट इंक्लूड्स स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। Stem give rises to a number of branches that bear leaves. The stem bears leaves, flowers and fruits. तो जो तना होता है उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है जो कि लीव्स को
कंटेन करती है या जिनमें से लीव्स निकलती है. एंड द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. लीफ क्या है? लीफ अराइजेस फ्रॉम द लीफ बेस. अ लीफ यूजुअली हैज अ पेटियोल एंड अ लैमिना. पार्ट्स ऑफ लीफ: पेटियोल, लीफ लैमिना एंड वेन. ये आप केवल नाम याद रखिए, पेटियोल, लीफ, लैमिना और वेन्स. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज. ये पार्ट्स थे लीफ के, इस वजह से मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड किया है. आप चाहें तो एक बार इनको रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट बात आती है फ्लावर की. फ्लावर, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का. फिर है जो फ्लावर है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. याद रखिएगा गाइस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो भी फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का. फिर बात आती है फंक्शंस ऑफ स्टेम. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट. इट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट्स पार्ट. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड. अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड. जो तना होता है, भूमिगत तना, आपको पता होगा कि भूमिगत तने का उदाहरण क्या है, तो पोटैटो है. Thick and fleshy stems make food. Stem modify into tendrils give extra support of plant. Functions of leaf देख लेते हैं तो ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हेल्प करती है. प्रोसेस ऑफ losing water by the leaves of a plant. जो लॉस हो जाता है वाटर का बाय लीव्स, तो वो क्या हो जाता है? वाष्पीकरण की प्रोसेस कहलाती है. फंक्शंस ऑफ फ्लावर: हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड बीज बिकम फ्रूट दैट स्टोर फूड एंड सीड. जो फ्लावर होता है वो आगे चलकर फ्रूट में चेंज होता है जो कि भोजन मतलब फूड और सीड को कंटेन करता है. अब बात आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की. पेडिकल, सेपल, पेटल्स, स्टैमन और कार्पल. अब इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. पेडिकल है स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज ज्वाइंट. मतलब जिससे जो फ्लावर है वो बिल्कुल जुड़ा रहता है वो होता है पेडिकल. सेपल, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन थैलेमस. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर. और जो सेपल है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को. पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेपल्स. पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए. जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. स्टैमन की बात करें तो दीज आर लॉन्ग थिंग एंड निडल लाइक स्ट्रक्चर. ये मेल ऑर्गन है, ये इंपॉर्टेंट है. फिर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट केवल आप इनके नाम याद रख लीजिए, इट इज सफिशिएंट. कार्पल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में. स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, जिसमें आप ओवरी ध्यान दीजिए. स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स. जो ओवरी है वो क्या कंटेन करती है? ओव्यूल को. ये आज हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी पढ़ा था कि जो ट्रू फ्रूट है वो कहाँ से बनता है? ओवरी से. और ओवरी क्या कंटेन करती है? ओव्यूल. ओव्यूल से क्या बनते हैं? बीज मतलब शीड. ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मतलब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है. फिर ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा. फ्रूट क्या कंटेन करता है? तो शीड को कंटेन करता है. और जो ओवरी है जिससे एक ट्रू फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल्स हैं जहाँ से बीज बनते हैं. तो इस तरीके से कुछ ये पूरा इस वजह से आपको दिया गया है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या क्या हैं, क्या फंक्शन है, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं. लेकिन ये 4-5 पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ओवरी है वो क्या एक ट्रू फ्रूट में कन्वर्ट होगी. ओव्यूल क्या होगा? बीज मतलब शीड में कन्वर्ट होगा. इस तरीके से कई क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है इन फ्लावर में, तो स्टेमन है. और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है फ्लावर में, तो कार्पल है. और जो पेटल्स हैं वो क्या काम करते हैं? तो अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो गाइस, बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जेल प्रहरी में, पुलिस कांस्टेबल में, एसआई में, जहां पर साइंस अच्छा खासा वेटेज लेकर आती है. 15 से 20 नंबर आपको गाइस साइंस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे बहुत इजीली.
जेल प्रेरी में तो वैसे भी 20 नंबर का अलग से साइंस पोर्शन आता है, 20 का जीएस आता है, तो 20 नंबर में तो साइंस एज इट इज आनी ही आनी है, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। भाई रेटिकुलेट और पैरेलल दो तरह के टाइप या पैटर्न कह लीजिए लीव्स में होते हैं। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना खाना खुद से बना लेती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक, roots absorb water and minerals from the soil and anchor the plant firmly in the soil. Roots are mainly of two types, tap roots and fibrous roots. ये अब हमको सबको पता चल गई है। और किस प्लांट में किस तरह की रूट पाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, जिसमें रेटिकुलेट टाइप का जो वेनेशन है उसमें टैप रूट पाई जाएगी, ये याद रखिएगा। और जिन लीव्स में पैरेलल वेनेशन है उनमें फाइब्रस रूट पाई जाएगी। ये नीट जैसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है गाइज। The stem conducts water from roots to the leaves and the other parts and food from leaves to other parts of the plant. जो स्टेम है वो क्या कंडक्ट करता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके सारे प्लांट्स में या लीव्स में सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचा देता है। और जो फूड है जो किस में बनता है, जो लीव्स में बनता है वो सारे पार्ट्स में पहुंचा देता है। तो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट जो पार्ट था एनसीईआरटी 6th क्लास का वो कंप्लीट कर लिया है गाइज। सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। आप अपना रिस्पांस बताइएगा कि आपको किस तरीके से वीडियो समझ आई, कितनी पसंद आई, आपको क्या समझ आया। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।